हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। नहीं बचा है अब समय, आखिरी मौका है, आखिरी वीडियो है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश क्लास 9th 18 मार्च 2024 का पेपर। स्टूडेंट्स, अभी बजे हैं 11 के आसपास बजे हैं। अब समय बहुत कम बचा है, तो जल्दी से आइए, अंग्रेजी के इस पेपर को घोल के पी के जाना है। चलिए, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, डूअर्स डायरेक्ट ग्रामर सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पैसेज। देखिए पैसेज को, देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ये पैसेज है। इस पैसेज को आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक रीड करना है, पूरे पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए ऑब्जेक्टिव को देखना है। ध्यान रखना, तुम्हारे पेपर में अगर लिखा हो कि बोहला द फार्मर, तो उसके आंसर यही रहेंगे। अगर ये पैसेज आया तो वहाँ पर उसका आंसर यही राइट लगाएंगे डायरेक्ट, है ना, बिना देखे बिना ठोके। बिल्कुल राइट आंसर आपके रहेंगे। जैसे आपने आंसर लगाया, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि वो हेल्पेड बोला टू सो द वेट, तो यहाँ पर दीनानाथ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, दीनानाथ। अगला क्वेश्चन है, हु वाज बोला, हु वाज बोला, तो यहाँ पर बोला क्या था, एक फार्मर था। ठीक है, एक किसान था वो। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में ऑल दिस फ्रेंड्स वांटेड टू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सो वीट, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, पूरा क्वेश्चन पेपर हमें सोल्व करना है। कि बोला डिड ऑल द वर्क, तो अलोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट द अपोजिट ऑफ शुड, तो यहाँ पर शट का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा विस्पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 2। इसमें भी आपको इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में से ढूंढ कर देना है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो पैसेज है इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या फिल्म्स होगा, गेम्स होगा, बुक्स होगा या प्लेस होगा। तो यहाँ पर आपका जो बुक्स होगा, क्योंकि ये बुक्स के बारे में पूरा है पैसेज, आप देख लेना। देखिए ये आया बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स के बारे में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। जिसके बाद में हम देखेंगे इन द कंपनी ऑफ बुक्स नो बॉडी फील्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइजर आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में इन द पैसेज रस्किल कॉल्स बुक्स किंग्स ए ट्रेजर, द ट्रेजर इज फील्ड विथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉलेज आपका हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने अभी तक बोला नहीं आप लोगों से किसी से शेयर करने का, तो आपने एक ने भी नहीं करा है शेयर। अभी तक हमारे बहुत सारे दोस्तों तक नोटिफिकेशन यूट्यूब ने नहीं भेजा है, उन तक शायद नहीं पहुंच पाया, तो बहुत कम स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं। आपने शेयर नहीं करा है, आप सभी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब पेपर होगा तो अपन आंसर मिलाएंगे। ठीक है, किस प्रकार आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सभी तक किसी प्रकार नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी इज, कंपनी का बहुवचन बनाना है, तो इसका बहुवचन मतलब प्लूरल मतलब बहुवचन बनाना है कंपनी का, तो क्या बन जाएगा, कंपनीज। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज, देखिए इंपॉर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो इसका बन जाएगा मोर इम्पोर्टेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में हम बात करें सेक्शन बी आया अभी, सॉरी, सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें क्या बनाना है, नोट्स बनाना है और टाइटल आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स आपको बनाना आता होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, क्योंकि नोट्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको करना रहता है, नोट करना रहता है। ठीक है, तो वो नोट्स आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या लिखना है, बुक बैंक का एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, तो वो तो आप लिख ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है 4 विषय में से किसी एक विषय पर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी। जिसके बाद में हम बात करें, तो ये प्रश्न नंबर 6 है। इसमें क्या करना है, एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को देखकर आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं, पैराग्राफ तैयार करना है।
ठीक है। उसके बाद में आ चुका है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी को पूरा बताऊंगा, जैसे कि ट्रीज कट द फार्मर बाय। तो ट्री को काटा जाता है किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। और बॉयस आर गोइंग द क्लास इनटू द क्लास। और एमटी एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द यार माफ कीजिएगा। तो इसमें आपका क्या जाएगा? दा जाएगा। और ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें सिंस आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका जो केन आ जाएगा, केन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर डूअस डायरेक्ट हम देखेंगे, 5 करने हैं डूअस डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा कि मोहन रोट ए लेटर, तो इसको मेक नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में बनाना है। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो बन जाएगा मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, ये आपका बन गया किसमें? इंट्रोगेटिव में। और सी स्पीक्स इंग्लिश, इसको आपको चेंज पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। अगला है तीसरा, आई हैव टेकन टी, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो इसका बनेगा आई टेकिंग टी। ध्यान रखिएगा, वाक्य ऐसे कैसे अगर पेपर में आते हैं तो इससे कैसे ही आपको चेंज करने हैं, ध्यान रखिएगा। जिसके बाद में हम बात करें, चौथा वाला भी छोड़ेंगे क्योंकि इसका बहुत बड़ा है, सो दैट का प्रयोग करके बहुत बड़ा वाक्य बनेगा कि मोहन डिड हिज होमवर्क मेक नेगेटिव, तो इसका बनेगा मोहन डिड नॉट डू हिज होमवर्क। और ही विल गो टू भोपाल, प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है, तो ही गोज टू भोपाल आपका आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में आ चुका है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या करना है स्टूडेंट्स? सेक्शन डी में आप लोगों को करना है हु इज राइटर ऑफ द पोयम वाइंड, तो इसमें आपका हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। और अरविंदन इज अब्दुल कलाम्स फ्रेंड्स। और अल्बर्ट स्टेन वाज बर्न ऑन 14 मार्च। और हु फाउंड ए रियल बुक, तो यहाँ पर मार्गी आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। जिसके बाद में नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से देना है, इसमें से ढूंढ के आपको देना है। तो ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। जिसके बाद में आपको सेक्शन डी के बी में भी यही करना है, दोनों में से एक करना है। जिसके बाद आ चुके हैं आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी किताब के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर हैं आपके। इन क्वेश्चन आंसरों को ही पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा कुछ भी तो इनको लगा चाहिएगा, ये क्वेश्चन पेपर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो था आप लोगों के लिए हम जो ला रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पेपर में छपते हैं वो ही लेकर आते हैं। चाहे तो आप पुराने वीडियोस जो आपके पेपर हो चुके हैं उन वीडियोस को उठाकर देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोगों का पेपर 19 से बेहतर होगा और 19 से ज़्यादा अच्छा जाएगा। जब आप पेपर देकर आओगे तो अपन पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे, उसमें देखना आप सभी के चेहरे खिलखिलाते मुस्कुराते हुए होंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।